एपिसोड 2 ब्रोकन ऑफ लव। सारे मीडिया हाउस का कैमरा का फोकस सिर्फ केविन ली पर था, जो स्टेज पर बैठे हुए थे। किस कंपनी को पेट्रा कॉर्पोरेशन का कॉर्नरस्टोन प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ये जानने के लिए सारे बेकरार बैठे हुए थे। केविन ली का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था और वो हल्का सा रुकते हुए नाम लेते हैं। कॉर्नरस्टोन प्रोजेक्ट मिलता है मिस एरिसा कुलनबी को, ए लिस्ट कंपनी को। वेलिंग जो अपने चेयर से खड़ी हो रही थी, ये सोचकर कि वो विनर है, आधे ही में बिल्कुल चौंक सी जाती है कि ऐसा हो कैसे सकता है, वो कैसे हार सकती है। कुछ देर पहले की बात है ये। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले केविन ली जब रेस्ट रूम गए थे, तब एरिसा उनके पास आई थी, हाथों में एक फाइल लेकर। रेस्टरूम के बाहर वो खड़ी थी। मिस एरिसा, आप गलती से मेंस वॉशरूम आ चुकी हैं। आप प्रोजेक्ट इतनी शिद्दत से चाहती हैं कि आप मेंस रेस्टरूम आ गई हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए। एरिसा हल्का सा स्माइल करती है और अपने हाथों में जो फाइल था वो केविन ली की तरफ बढ़ाती है। टेक अ लुक मिस्टर केविन ली, सेक्रीफाइस मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। केविन ली जब उस फाइल को ओपन करके देखता है तो उसमें उसकी फोटोग्राफ्स थी कैरेटाई के साथ, जब उसने वो रात गुजारी थी। जब लैलिन ने एरिसा और कैरेटाई को देखा था एसओएस बार में वीआईपी जोन में जाते हुए, उस वक्त एरिसा प्लान के तहत कैरेटाई को लेकर गई थी केविन ली के पास। वो छुप कर कैरेटाई और केविन ली के इंटीमेट फोटोज क्लिक किया था उसने, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। एरिसा को पता था केविन ली एक नंबर का छिछोरा आदमी है, लड़की बाज है। उसने प्लान बनाकर कैरेटाई की अपॉइंटमेंट ली थी, ये सारी चीजें की। ये सब क्या है एरिसा? अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगी और ये प्रूफ भी गायब हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलता तो ये फोटोग्राफ्स, इसकी गारंटी मैं नहीं देती। हो सकता है ये आपकी फैमिली के पास पहुंच जाए, आपकी वाइफ और आपकी मॉम के पास। इसलिए जब केविन ली अनाउंस कर रहे थे रिजल्ट, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट थी। एरिसा का नाम लेते हुए एरिसा स्टेज पर पहुंचती है। केविन ली के सामने दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं, कैमरा लाइट्स फ्लैश हो रही होती है। वेलिंग की नजरें टिकी होती है एरिसा पर। हेलो, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर स्ट्रीम। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। एरिसा की नजरें वेलिंग पर। एरिसा के दिल में बिल्कुल प्राउड मोमेंट था कि इस बार उसने वेलिंग को हरा दिया। इस प्रोजेक्ट में लोग आकर एरिसा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वेलिंग एरिसा के पास आती है। क्या तुम मुझे एनिमी बनाना चाहती हो? एरिसा कहती है, यू आर ओवर थिंकिंग मिस वेलिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, कोई पर्सनल इशू नहीं था इसमें, इट्स जस्ट अ बिजनेस। उस दिन ऑक्शन वाले दिन और आज भी मैंने देखा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। वेलिंग तो गुस्से से एरिसा को बोल रही थी। एरिसा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी वेलिंग के इस हार पर और वेलिंग के इस चेहरे को देखकर हारा हुआ। वेलिंग उससे कहती है, पता नहीं तुमने ऐसा क्या कहा है मिस्टर केविन ली से, जिसकी वजह से उन्होंने अपना डिसीजन लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया। पर इतना तो मैं जानती हूँ, वो कोई साफ सुथरी बात तो नहीं होगी। हाँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इस बिजनेस में सभी क्लीन है, और आप भी। तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? देन लेट्स प्ले द गेम। लेकिन याद रखना, मेरे साथ जो भी गेम खेलता है ना, उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। एरिसा कहती है, तो फिर मैं प्रिपेयर रहूंगी इस वॉर के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लग रही है। एरिसा जब वापस अपने कॉन्डो आती है तो वो दरवाजे पर देखती है लैलिन खड़ी हुई है, थोड़े गुस्से में। दोनों एरिसा के कॉन्डो के अंदर जाती हैं। एरिसा जल्दी से एक बैक हग देती है लैलिन को। खून, मुझे कुछ देर रिचार्ज होने दो, तुम्हें इसी तरह गले लगाकर। लैलिन उसका हाथ झटक कर मुड़कर उसकी आंखों में देखती है। हमने वादा किया था ना, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। एरिसा उससे पूछती है, क्या हुआ है? उसे समझ नहीं आ रहा था लैलिन ने उसका हाथ इस तरीके से क्यों झटका। लैलिन कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
क्या हम दोनों ने एग्री नहीं किया था कि हमारे बीच में कोई और झूठ नहीं रहेगा अब? हाँ, तो मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा तुमसे। मुझे नहीं पता आप पहले कैसी रहती थी, किसके साथ रहती थी और कैसे बन करती थी, पर अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में मैं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं। तुम कहना क्या चाहती हो? नैलिन अपना फोन निकाल कर एरिसा को दिखाती है वो फोटो जिसमें एरिसा और कैलेटाइन दोनों क्लोज होकर बैठी हुई थी बार में। ये तो क्लाइंट है मेरी, एरिसा कहती है। जस्ट अ कस्टमर। क्या कस्टमर? यस। इस फोटो में देख रही हैं आप दोनों कितने क्लोज बैठी हुई हैं। एरिसा उसके दोनों हाथों को प्यार से पकड़ते हुए उसे करीब लाती है। डियर, इस बिजनेस में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। कई बार अपने चार्म से भी कस्टमर को जीतना पड़ता है, जस्ट टू गेट व्हाट वी वांट। तो आपके कहने का मतलब है आपको अपनी ब्यूटी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है अपने कस्टमर का दिल जीतने के लिए? करेक्ट। ठीक है, समझ गई मैं। सच में बिजनेस वुमन को इन सब ट्रिकों की जरूरत पड़ती है। नैलिन, थैंक यू अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू आर माई ओनली स्पेशल पर्सन। क्या मैं सच में आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? यस यू कैन। ये कहकर एरिसा झुककर नैलिन को किस करने की कोशिश करती है, पर नैलिन उसे रोक देती है उसके लिप्स पर हाथ रखकर। होल्ड ऑन, एक और चीज है। ये जो आपने अभी डिक्लेयर किया है मेरी मॉम के अगेंस्ट, एक वॉर, वो क्या है? इसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ, मैं क्या करूँगी? ये तो सच में है, एरिसा गर्दन हिलाते हुए कहती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या आज रात तुम्हारे पास टाइम है? एरिसा के चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितनी मिस्चीवियस है। उसकी स्माइल और उसकी नजरें बता रही हैं कि इस वक्त वो शरारत के मूड में है। नैलिन को अपने हाथों से और जोर से जकड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास आज रात का वक्त है? वेलिन गुस्से में अपने ऑफिस में बैठी हुई है, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अपने असिस्टेंट से कहती है, इस एरिसा गर्ल के बारे में सब चीजें पता करो। उसके माँ बाप कौन है, उसकी बैकग्राउंड के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल मुझे चाहिए। मैं उसे खुद को हराने नहीं दूंगी। उसके टोन में सीरियसनेस झलक रही थी और उसका गुस्सा भी। दोनों एरिसा और नैलिन बाथटब में बैठी हुई हैं, सोख करते हुए। हुन, आपने मुझे ट्रिक किया है ना खुद के साथ नहाने के लिए? अच्छा, क्या सिर्फ मैं ही थी? तुम नहीं चाहती थी क्या ऐसा? नैलिन पाउट करती है। नैलिन कहती है, मुझे डर लग रहा है कहीं इस सिचुएशन की वजह से हम दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए। नॉर्मल ही मेरी मॉम तो मेरे लिए पॉजिटिव है ही, और ऊपर से आप भी हैं मेरे लिए। नाउ वी आर होपलेस। एरिसा जो बाथटब में नैलिन को पीछे से पकड़कर हग करके बाथटब में बैठी हुई थी, उसके कंधे पर एक लाइट सा किस करती है। अगर तुम्हारी मॉम चाहेंगी भी ना कि हम दोनों ब्रेकअप कर ले, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो आप क्या चाहती हैं? एक तरफ मेरी मॉम होंगी और एक तरफ मेरी लवर। मैं क्या करूं? एरिसा लवर वर्ड नैलिन के मुंह से सुनकर हल्का सा सरप्राइज होती है और खुश भी। क्या कहा तुमने मुझे अभी? लवर? हाँ, तो क्या आप चाहती हैं आप मेरी हमेशा क्रश ही रहें? मैं खुद को अलाउ नहीं करूंगी बाथटब में अपनी क्रश के साथ बैठे हुए। ऑलराइट। ये सुनकर तो अब मैं बहुत रिफ्रेश हो चुकी हूँ। अब तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ भी फाइट कर सकती हूँ। यू आर सच अ टीयर। अच्छा, आप ये बताएं तो मैं आपके लिए कौन हूँ? सिर्फ आप मुझे लाइक करती हैं या लवर हूँ मैं आपकी? एरिसा अपने दोनों हाथों से नैलिन के चेहरे को पकड़ती है और कहती है, क्या मोहब्बत को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ यही दो अल्फाज हैं? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इन दो अल्फाजों से कई ज्यादा है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हें हग करने का सोचती हूँ, तुम्हें किस करने का सोचती हूँ, तुम्हें अपने पास हर वक्त रखने का सोचती हूँ। खुद से तुम्हें कभी अपने नजरों से सामने से भी कभी जाने ना तुम्हें। अब तुम्हें समझ में आया तुम मेरे लिए उन दो अल्फाजों से कई ज्यादा हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें ट्रबल में डालना अपनी मॉम के लिए।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मुझे एनिमी समझे खुद की। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। मैं रियली में चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ का हिस्सा रहूँ मैं। एरिसा और लैली आज की रात एक दूसरे के अंदर जितने जज्बात है उन सबको बयां कर रही थी अपने अल्फाजों से, अपने एक्शन से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विलिन अपने घर के लिविंग रूम में खड़ी थी कॉल पर बात करते हुए। कॉल कट जाने के बाद वो सीरियसली किसी चीज के बारे में सोच रही थी। तभी उसी वक्त वहां पर लैलिन आती है। लैलिन की आवाज सुनकर वो मुड़कर देखती है। विलिन की खुशी उसके चेहरे पर दिखने लगती है अपनी बेटी लैलिन को देखकर। लैलिन, तुम्हें देखना तो बहुत ही मुश्किल है जबकि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत बिजी थी आजकल। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मॉम, मैं आज आपको किससे मिलवाने आई हूँ। किससे? तभी वहां पर लिविंग रूम में एरिसा आती है और सीधी आकर लैलिन के बगल में खड़ी हो जाती है, उसका हाथ थाम कर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। मॉम, ये एरिसा है। मैं और एरिसा दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं चाहती थी आपको सब चीज बताना। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। विलिन का चेहरा जो कुछ लम्हे पहले बहुत खुश था अपनी बेटी को देखकर, वो बिल्कुल सख्त हो जाता है और सीरियस एरिसा को देखकर अपनी बेटी के साथ। आई होप कि आप हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगी मॉम, कब से चल रहा है ये? विलिन बिल्कुल सख्त आवाज में उससे पूछती है। आंसर मी लैलिन। कुछ वक्त से ही मॉम, अभी इसी वक्त तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इससे। मॉम, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। एरिसा बीच में कहती है। लैलिन को यहीं पर रहने दे, ये हम दोनों का मैटर है। तो तुम क्या चाहती हो एरिसा? विलिन बिल्कुल गरजते हुए आवाज में कहती है। आज जो मैं यहाँ पर हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लैलिन के लिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ। मैं लैलिन से शादी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी लैलिन। लैलिन बिल्कुल सरप्राइज्ड रह जाती है एरिसा की इस बात को सुनकर, और विलिन भी। अब मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी आपको।